बीजेपी आई है जब से भ्रष्टाचार मिटा दिया है। अच्छा। मोदी ने किया क्या है? मोदी ने देश देश में घूम कर सत्यानाश करवा दिया है। अरे कभी उससे मिल रहे, कभी उससे मिल रहे, करो क्यों नहीं अपने बच्चों का वो काम? सबकी इतनी सीट खाली पड़ी है, बच्चे एक भी कामयाब नहीं है। जीन जुलाना, जबकि मेरे बच्चे दोनों होंडा कंपनी के अंदर थे और मोदी ने दोनों बच्चे कटवा कर बेरोजगार कर दिए। आज वह बताओ बच्चे क्या करेंगे? क्या करेंगे ये बच्चे? नहीं जी सकते। महिलाओं को सुरक्षित कर दे, लखपति दीदी बना रहे हैं। क्या दे रहा लखपति दीदी? वो खुद के लखपति करोड़पति बन गया, वो क्या लखपति बनाएगा? वो तो खुद करोड़पति बन रहा है। गरीब आदमी को धक्का दे रहा है, ना रहने का घर है, नहीं पलाट है, किराए पर वो भी तो धक्का दे रहा है। सरकार असली है तो भारतीय जनता पार्टी है। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। वो तो झूठ बोल रहे, फेंकू है। अनाज दे रहे हैं 5 किलो। वो कुछ 5 किलो अनाज से गुजारा हो जाएगा? जो 5 बालक रहे तो 5 किलो अनाज में कितना दिन खाएगा वो अनाज देने से हमारा गुजारा हो जाएगा। उससे तो सब कुछ, कितना राशन कार्ड कट गया। माहौल किसका है? माहौल तो भाई कांग्रेस का है। और मोदी जी ने, मैं चैलेंज करता हूँ, आज 10,000 में मजदूर आदमी जो कमा रहा है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ मोदी जी 10,000 में अगर 2 बच्चे हैं जिसके उसका पेट पाल के दिखा दे, मैं मोदी जी का गुलाम रहूंगा पूरी जिंदगी। बोलो, आज ऐसे हालत करती, बच्चों को रोजगार नहीं है। BA MSc पढ़े लिखे बच्चे सब बेरोजगार घूम रहे हैं। धर्म तो सुरक्षित कर रहे हैं। आज धर्म सुरक्षित, आप धर्म को तो झगड़ा करवा रहे हैं। नमस्कार, हम हरियाणा में घूम रहे हैं और हरियाणा में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार क्या मुद्दे होंगे जनता के और किस मुद्दों पे जो है जनता वोट करेगी और किसका जो है माहौल लग रहा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, अभी हम मौजूद हैं रेवाड़ी में और रेवाड़ी में बातचीत करेंगे। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, बुजुर्ग भी और भाई लोग भी हैं, तो इनसे एक एक करके बातचीत करते हैं। कि मैम क्या नाम है? संतरा। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? ऐसा जी बहुत खराब माहौल है। हम वोट बीजेपी को नहीं देंगे, हमारे लिए बहुत महंगाई बढ़ा रखी है और हमारे लिए कुछ नहीं करा। हम कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। क्या महंगाई एक मुद्दा है क्या? हाँ, सिलेंडर महंगा कर दिया, बिजली का बिल कर दिया, हम बहुत परेशान हैं। हमारे लिए बहुत ही अत्याचार हो रहा है, हम इसको हटाने चाहते हैं। हम बिल्कुल वोट नहीं देने चाहते बीजेपी को, बिल्कुल लाने नहीं चाहते। मोदी जी आए थे कुरुक्षेत्र में, कह रहे बहुत बढ़िया विकास हो गया हरियाणा का, डबल इंजन के सरकार, महिलाएं तो बढ़िया है। हमारे लिए कुछ विकास नहीं करा बढ़िया। हम बहुत परेशान हैं, हम तो इसको भगाने जाते हैं। इसको क्यों भगाएंगे? इतना बढ़िया चल रहा है। नहीं जी, ढोंगी आदमी है, हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ढोंगी है? ढोंगी है। क्या ढोंग रच दिया? वो ऐसे कहता है मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वह कर दूंगा। बच्चों के लिए कोई सर्विस नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं, ऐसे बेरोजगार बैठे हैं। गरीब आदमियों की कोई सुनाई नहीं करता, जीत कर हमारे को ठोसा दिखा गरीबी देता तो है। मोदी जी गरीबों की सरकार है, गरीब है। नहीं जी, वो बिल्कुल फकीर है, हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहते। हम हम उस ढोंगी को वोट नहीं देंगे, बिल्कुल वोट नहीं। बता रहे मोदी जी को ढोंगी तो है ही है। वो बोलते हैं कि 0 बैलेंस खुलवाओ 15 लाख आएगा, 1 रुपया भी ना आया। अभी तक 15 लाख का इंतजार कर रही है क्या? अरे क्यों नहीं इंतजार करेंगे? ये फेंकू है, फेंकते रहता है, झूठ बोले। वो तो फेंकू है। अरे आप लोग इतना सब बढ़िया दिन रात काम कर रहे हैं आप लोग। नहीं, उसके लिए तो हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग देंगे कांग्रेस का वोट। इससे हम लोग दुखी हो गए हैं, बहुत दुखी है। बालक पढ़ कर रोड पर धक्का खा रहे हैं, उसकी नौकरी ना है। 12,000 की नौकरी कौन करेगा? 12,000 में गुजारा होगा? महिलाओं को सुरक्षित कर दे, लखपति दीदी बना रहे हैं। क्या दे रहा लखपति दीदी? वो खुद के लखपति करोड़पति बन गया, वो क्या लखपति बनाएगा? वो तो खुद करोड़पति बन रहा है। गरीब आदमी को धक्का दे रहा है, ना रहने का घर है, नहीं पलाट है, किराए पर वो भी तो धक्का दे रहा है। सरकार असली है तो भारतीय जनता पार्टी है। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। वो तो झूठ बोल रहे, फेंकू है। अनाज दे रहे हैं 5 किलो। वो कुछ 5 किलो अनाज से गुजारा हो जाएगा? जो 5 बालक रहे तो 5 किलो अनाज में कितना दिन खाएगा वो अनाज देने से हमारा गुजारा हो जाएगा। उससे तो सब कुछ, कितना राशन कार्ड कट गया। माहौल किसका है? माहौल तो भाई कांग्रेस का है। हम लोग कांग्रेस के सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस का वोट देंगे। हाँ, सरकार तो कांग्रेस के लाना है। कांग्रेस के लाने कह रहे हैं कि फेंकू हैं मोदी जी। भाई मैं तो ही होता हाँ? हाँ जी, मैं वाल्मीकि समाज का प्रधान हूँ। हमारे जाति से जब कोरोना लगा था, जब सभी बिरादरियां घर में लुक गई और हमारे आदमी कोरोना के अंदर काम करते थे। आज उन्हें 25-25, 30-30 साल हो गए, आज तक वो पक्के नहीं करे और महंगाई इतनी कर दी कि हमारी मजदूरी में हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। जहाँ भी जावें वहीं महंगाई, जहाँ भी करें वहीं महंगाई। अब हमने ये सोच लिया कि हम आज तक यहाँ तक जो
पहुंचाए हैं हम कांग्रेस ने पहुंचाए थे, और हमने सोचा कि भाई कांग्रेस को बदल दें और बीजेपी को लावें। और बीजेपी आने से हमारा तो भट्टा गोल हो गया। हमारे बच्चे घर में पड़े हैं, पढ़े लिखे बालक हमारे डोल रहे हैं, और जगह जगह हमारे यहाँ ठेका खुलवा दिया दारू का। पी पी के जनता मर गई। हमारे आज भी हमारे खुद के मोहल्ले में 20-25 जवान बहू रांडे बैठी है, और दारू हमारे यहाँ बिक रही है। जो ये केजरीवाल को पकड़वा रहे दारू मारी, इनको नहीं पकड़वाता कोई। जो हमारे यहाँ ठेका खुल रहा है, हमारे घरों के साथ ठेका खुलवा रखा ठोंडा उनका। भाई ऑटो वाले भी इनसे बातचीत करते हैं कि महंगाई है, क्या नाम है भैया? भाई करण सिंह नाम है। क्या लग रहा है, चुनाव है हरियाणा में, कैसा माहौल है? भाई माहौल तो ऐसा ही है कि गठबंधन का ही आना है, जो आना है। गठबंधन कौन, मतलब भारतीय जनता पार्टी या जेजेपी या वो नहीं कह सकते हम, हैं? वो नहीं कह सकते। क्या मुद्दे, क्या है मुद्दे? महंगाई तो कम है, क्या है? महंगाई तो वो तो जैसे है वो रहेगी, इतने दिन में रही है जो जैसे रहेगी। जैसे रोजगार बढ़ेगा या घटेगा या कैसे, उसी हिसाब से महंगाई क्या है। हुआ है? रोजगार बढ़े हैं, घटे हैं, महंगाई हुई नहीं? अब भाई काम तो है नहीं, काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हैं? खाली चल रहा है सब कुछ। मैं तो यही कहूँगा काम तो है नहीं, पर हाँ। बट मतलब जैसे तो ये सरकार जो 10 साल से है, ये बदलनी चाहिए, यही रहनी चाहिए? अगर सरकार बदलती रहे तो बहुत अच्छा है। अब ना क्या बदली लग रहा तो है, बदलनी चाहिए कि नहीं? भाई बदलने की तो हम थोड़ी कह सकते हैं, हम तो वोट दे सकते हैं। हाँ, तो जनता के मन में क्या है, बदलाव है क्या? बदलाव हो सकता है, जरूरी है, ये नहीं है कि जरूरी नहीं है। है। हाँ हो सकता है बदलाव, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बदलाव जरूरी है। ठीक है। हाँ, क्यों हो रहा है? बेटा मैं ये बोलो, मेरे को आज की डेट में कुछ नहीं मिल रहा। मैं ये अपना जो राज करने वाली नीति चल रही है यहाँ पे। आज से पहले हिंदू मुस्लिम था। इंदिरा गांधी इतना हिंदू क्या कह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम में क्या मुद्दा है? हिंदू मुस्लिम का देखो, जब इलेक्शन आता है तो मोदी जी को सिर्फ हिंदू मुस्लिम उठाता है, घर घर में फूट डलवा दी, भाई भाई में लड़ाई करवा दी। आज से 20 साल पहले बताओ, आपके सामने था, पूरा हिंदुस्तान भाईचारे में था। ये देश आज़ाद करवाया था तो सारी जातियाँ थी, हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख था, ईसाई था। आज एक जाति के प्रति इन्होंने इतना भेदभाव फैला दिया। आज से 20 साल पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। कह रहे हैं कि अब हिंदुओं का हक जो है मुसलमान खा रहे हैं जमीन छीन रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। और मोदी जी ने, मैं चैलेंज करता हूँ, आज 10,000 में मजदूर आदमी जो कमा रहा है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मोदी जी 10,000 में अगर 2 बच्चे हैं जिसके उसका पेट पाल के दिखा दे, मैं मोदी जी का गुलाम रहूंगा पूरी जिंदगी। बोलो, आज ऐसे हालत करती, बच्चों को रोजगार नहीं है। बीए MSc पढ़े लिखे बच्चे सब बेरोजगार घूम रहे हैं। धर्म तो सुरक्षित कर रहे हैं आज ये। धर्म सुरक्षित, आप धर्म को तो झगड़ा करवा रहे हैं ने। आप बताओ ना, पहले कहाँ होता था ये झगड़ा? पहले हिंदू की यात्रा निकलती थी, आराम से निकलती थी, मुसलमानों की भी यात्रा निकलती थी, सुरक्षित निकलती। आज देख लो, कहीं भी कोई भी किसी जगह चला जाओ, हिंदू का त्योहार आता है तो मुस्लिमों को झगड़ा करवा देते हैं, मुस्लिमों का होता है तो हिंदू धर्म का झगड़ा करवा देते हैं। पहले होता था क्या 20 साल पहले? बताओ आप। महंगाई इतनी देख लो चरम सीमा पे। जमीन पे धर्म का मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, मुद्दा अब मुद्दा तो इन्होंने बना रखा है ना ये। जब जनता के बीच है क्या? नहीं, जनता के बीच तो हम भाईचारा चाहते हैं सब, लेकिन ये होने नहीं देते हैं ना। इनको तो वोट से राजनीति है। आप एक बताओ, ये मंदिर में बोलते हैं मंदिर मतलब हिंदू मुसलमान सब भाई भाई है कि नहीं? बताओ आप। पहले सारी जातियों ने देश आजाद करवाया था कि नहीं करवाया था? आज ये कहते हैं कि 70 साल में क्या करा कांग्रेस ने? 70 साल में कांग्रेस ने वो कर दिया। आज यहाँ रोड था या गाड़ी थी, हवाई जहाज था या सुई भी नहीं बनती थी इस देश में, वो कांग्रेस ने किया। इन्होंने बनी बनाई खा रहे हैं और पब्लिक को इतना परेशान कर दिया। किसी का आज ये फैमिली आईडी ऐसी चला दी है जिसके ऊपर हमारे बच्चे 100 रुपए 50 रुपए एक आगे जमा करवाने जाओ, चक्कर काटते रहते हैं, इतने परेशान हैं। बच्चों को रोजगार नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, मेरे साथ चलो आप। मजदूर आदमी इतना दुखी। विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, लगातार अगर भ्रष्टाचारियों को दूर करते, विकास तो है ना हरियाणा में। आप भ्रष्टाचार की बात करवा रहे हो, आप मेरे साथ तहसील में चलो, सरकारी कार्यालय में कहीं चलो, अगर कहीं भी बगैर घूसखोरी कोई काम हो जाए तो मैं चैलेंज करता हूं, बोलो, चक्कर काट काट के छिक जाएगा। मजदूर आदमी अपनी झाड़ी छोड़ देगा, लेकिन उसको कोई काम करने के लिए कोई आज राजी नहीं है। मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, कोई भी बाबू हो, हाँ जी कर रहे हैं, लेकिन उनको जब तक नीचे से नहीं जाती है, जब तक वो कोई काम नहीं करके राजी नहीं। हमेशा आगाज कर चुका, हरियाणा में रैली कर चुके हैं, अब चुनाव संभाल चुके हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, हरियाणा में बीजेपी की 20 सीट भी नहीं आएगी। इतना बुरा हाल कर दिया है, जनता त्राही त्राही कर रही है।
70 पार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 20 नहीं आ मैं रही। कह रहा हूँ 80 पार कांग्रेस गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बीजेपी कहाँ जाएगी? बीजेपी का कोई लवाल ऐसी नहीं है हरियाणा में, आप देखते रहना। आप एक बताओ, हमारे हरियाणा में सबसे पहले मैं बात बताता हूँ, जो ये इन्होंने अग्निवीर योजना करी है, ये देश से भट्टा बैठा दिया। हमारा नौजवान जाता था मेहनत करके, दौड़ धूप करके बच्चे भर्ती होते थे और गरीब आदमियों का गुजारा होता था। हमारे दक्षिण हरियाणा में सबसे ज्यादा जवान जाते थे फौज के अंदर। इन्होंने ये अग्निवीर योजना लाके देश का भट्टा बैठा दिया है, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं। और दूसरी बात, ये जो दारू के ठेके खुल रहे हैं, आप ये बताओ, दारू के ठेके से हमारे मजदूर यहाँ के जो बेचारे हैं उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, चोरी डकैती हो रही है, सरेआम गोलियां चल रही है। आपके सामने देखो, हमारे पड़ोस में भिवाड़ी क्षेत्र है, क्राइम खत्म कर दे, आप कह रहे गोले क्राइम आपके सामने हो रहा है। बुलडोजर चला देते हैं तुरंत। आप बुलडोजर की बात कर रहे हो, मैं बुलडोजर पे ही बोलता हूँ। हाँ। मान लो मैंने कोई गलत काम कर दिया, मेरे बाप ने क्या गलत काम किया, मेरे भाइयों ने क्या गलत काम किया कि उनका मकान तोड़ा जा रहा है, बताओ आप। अगर मान लो मैंने गलत काम किया, मेरे को फांसी दो, मेरे को सजा दो, पूरी जिंदगी जेल काटो। मुसलमानों को टाइट कर दिया बिल्कुल। भाई साहब, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सारे भाईचारे में जब तक नहीं बस होंगे, जब तक ये देश नहीं चलेगा। मैं चैलेंज करता हूँ इस चीज के लिए। बंटवारा इन्होंने किया है, देश का बंटवारा ये करना चाहते हैं। और आरक्षण पे ये मुद्दा उठा रखा है, ये बीजेपी ने गलत उठा रखा है। कांग्रेस कभी आरक्षण खत्म नहीं कर सकती, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। राहुल गांधी की जबान काटने में 11 लाख के नाम लगते हैं बीजेपी। ये जो राहुल गांधी बोलते हैं वो सच नहीं दिखाते, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। राहुल गांधी को आतंकवादी कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस विपक्ष में राहुल गांधी ही आवाज उठाने हैं। अगर उसके सिवाय कोई आवाज उठा रहा है तो बता दो आप। राहुल गांधी नहीं है, वो ना है राहुल गांधी, ये मोदी है। मोदी है गद्दार, गद्दार है, धोखाबाज है, फेंकू है। मैं कह रही हूँ फेंकू है, गद्दार है, धोखाबाज है। कहता है मैं नौकरी लगा दूंगी, इतना तो 1 करोड़ नौकरी निकाल दिया और सबको फार्म भरवा लेता है। फार्म से तो करोड़ों रुपया कमाता है और किसी का फार्म में नाम भी ना आता है, तो ये तो फेंकू है। ये सारे फॉर्म भरवाते, नौकरी किसी का नहीं आज तक मिला, किसी का नहीं मिलती नहीं मिलती। भ्रष्टाचार फैल रहा है, बेरोजगारी इतनी फैल रही है कि नाम है, पूछो मत। पढ़े लिखे इतने डोल रहे हैं जिसकी हद ना हो। राहुल गांधी को क्या कहोगे जो आतंकवादी बता रहे हैं राहुल गांधी को? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता वो जो बता रहा है वो बेंगलोर वहाँ की जो आपकी जो वेस्ट बंगाल की जो रुक जाओ करने दो। क्या लग रहा है, युवा हो, क्या लग रहा है जिस तरह से बयानबाजी आजकल चल रही है? भाई साहब, मैं तो हूँ बीजेपी का कट्टर समर्थक, ठीक है। अच्छा। बीजेपी ने मतलब बिना भेदभाव के, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी है। दक्षिण हरियाणा में सबसे ज्यादा नौकरी बीजेपी के राज में लगी है। अच्छा। तो कांग्रेस के राज में बताता हूँ आपको, रोहतक, सोनीपत और झज्जर, इन 3 के अलावा कोई भी दिखा दो नौकरी, और बिना पैसे के। और अपने यहाँ दक्षिण हरियाणा में पूरी बीजेपी ने मतलब बिना पैसे की नौकरी दी है। मतलब नौकरी मिल रही है हरियाणा में? बिल्कुल मिल रही है। अब जो पढ़ेगा ही नहीं तो कहाँ से नौकरी मिलेगी? जो पढ़ेगा नहीं उसको नौकरी कहाँ से आज तक नौकरी ना मिला है। नौकरी बता दो, एक नाम बता दो, छोड़ा काम नहीं मिल रहा, एक नाम सुनो, सबसे मेन रीजन बताऊं, सुनो तो, अरे 1 मिनट हटाओ यार। सबसे मेन चीज भाई साहब, रोड देखो आप, रोड हाईवे वगैरह, आउटर बाईपास इतने बना दिए रेवाड़ी में, ठीक है। नारनौल रोड पूरा, मतलब दक्षिण हरियाणा बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस किया। एम्स ला दिया मोदी जी ने, ठीक है। देखो कह रहे हरियाणा में जितना विकास बीजेपी ने कर दिया। इधर आइए चाचा, इधर आइए। झूठ बोल रहे हैं ये, इनके चेले हैं, रिश्वत खो रहे हैं ये, और ये झूठ बोल रहे हैं। यहाँ एक भी हरियाणा, दक्षिण हरियाणा के बच्चे ठाली फिर रहे हैं और धक्का खा रहे हैं। दक्षिण हरियाणा का कोई सीएम नहीं है। रोड बढ़िया, रोड कोई रोड नहीं है, खड्डा देख लो। मेरा लड़का बीकॉम करके धक्का खा रहा है, उसका नौकरी ना है, जितना भी फार्म भरने पर भी नौकरी ना मिल रहा है। नौकरी आपको लगी? नौकरी भाई साहब मैं बताता हूँ, सुनो, आपको लग गई? सिंपल सा बताता हूँ, मैं बताता हूँ। एक गांव में 30 बच्चे नौकरी लगे नहीं लगे। मैं कर रहा हूँ, गुड़गांव में जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट है। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट की ट्राई करी, नहीं आया मेरा नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। निकली थी बिल्कुल बिल्कुल। अग्निवीर वाला जो मुद्दा, उस पे क्या कहो? सुनो, अग्निवीर वालों का ऐसी बात है, जैसे अग्निवीर मान लो एक बंदा लगता था, अब क्या हर एक को मौका मिल रहा है। अब गांव में आप जाके देखो, एक घर से 3 बालक नौकरी लग रहे हैं, वो भी फ्री में। प्राइवेट में 4 साल नौकरी में निकाल दे, क्या करो? सुनो भाई साहब, कोई नहीं निकालता, 25% तो दे रखा उन्होंने, बाद में ले लेंगे। और जो करके आएंगे ना जॉब, उनको भी कहीं पे जॉब के लिए अग्निवीर में बढ़िया हो गया, सबको नौकरी लग गई। कुछ भी नहीं हुआ यार, ये सब रिश्वत खोर हैं, ये इनके साथी हैं, ये भेज रखे जगह दे दे के पैसे दे के फैक्ट्रियों में ठेके पर भी नौकरी नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट ये झूठ में कहाँ मिल रही है? फैक्ट्री में भी नौकरी नहीं मिल रही है। पुलिस का नौकरी मिल रहा है,
10 बालक हरियाणा में बता दे। कह रहे पढ़ते लिखते नहीं इसलिए नौकरी नहीं मिलती। पढ़ा लिखा कहाँ जाता लिखता नहीं है। सब बच्चे पढ़ते लिखते हैं, 16-17 साल पढ़ाते हैं और फिर 4 साल के लिए नौकरी दे देता है। 4 साल में बच्चे क्या कर लेगा ये बताओ। हमने 16 साल बच्चे को पढ़ाया, BA करवाई और 4 साल बोलता है 4 साल बहुत कुछ करी है। 70 साल में कांग्रेस बहुत कुछ करी है। अब भाजपा आई है तो क्या करी है? कुछ भी ना करी है, भूखे मार रही है। कोई नौकरी 12,000 में कौन कांग्रेस के टाइम में सारे बिना पैसे लगे हैं और कांग्रेस ने यहाँ तक पहुँचा दिए। आज घर घर में मकान है, घर घर में दुकान है और रोड जितने भी पुले बने हैं सब कांग्रेस ने बनवाया है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ठेकड़ा लगाया इनने रोडों पे ठेकड़ा लगाया, कुछ रोड नहीं बनाया। जो हाँ इसने यूपी में रोड बनाए, यहाँ नहीं जाते थे। नहीं पहले जाते थे, मानते हैं। आज हम विदेश में जाते हैं, कितनी इज्जत होती है। पहले इज्जत नहीं होती थी। नहीं होती भाई साहब, बिल्कुल नहीं होती। आप गए विदेश? और क्या, मैं 2 बार जा रहा हूँ विदेश। क्या जी? हम लोग को 12 घंटे खटवाता है। 12 घंटा का 12,000 सैलरी देता है, बस इतना ही है। विकास कर दिया और क्या, कुछ नहीं किया है। सुबह 9 बजे ड्यूटी जाते हैं, 10 बजे रात में आते हैं। 12,000 सैलरी है, बस कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। कोई नौकरी, कोई विकास ही नहीं है। ये सब बेकार का चीज है। बिना पैसे कांग्रेस के टाइम में कोई लगता था? कांग्रेस ने तो सारा ही बंटवारा करवा दिया। जो भी कर रहा है बेचारा बीजेपी तो मिलाने के चक्कर में सबने। क्या बंटवारा करवा दिया भाई? देश का बंटवारा किसकी वजह से हुआ था? पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो कांग्रेस टाइम में हुआ था। कांग्रेस सरकार थी उस टाइम, तो अंग्रेजों की सरकार थी उस टाइम। अंग्रेज का जाने के बाद नेहरू तो गद्दी पे चढ़ो तो नेहरू तो पहले ही हो गया था भाई। साथ बताया आपने कि नेहरू ने बंटवारा कराया, तो किसने करवाया था? नहीं आप बताओ किसने फिर बनाया? बांग्लादेश का बंटवारा किसने करवाया था? बांग्लादेश को तो इंदिरा गांधी ने अलग कराया था, पाकिस्तान के टुकड़े करके अलग किए थे। ठीक है, तो पाकिस्तान को अच्छा किया था, बुरा किया था? नहीं, पाकिस्तान को तोड़ दिया इंदिरा गांधी ने। भाई पाकिस्तान को जमीन में घुसेड़ दिया इंदिरा गांधी ने। तो अगर ऐसा है ना, ठीक है, 100 बात की एक बात। अगर भाई पाकिस्तान अलग हुआ था किस वजह से? हिंदू मुस्लिम की वजह से हुआ था ना। तो भाई सारे मुसलमानों को नेहरू का क्या रोल है? तो सारे मुसलमानों को पाकिस्तान में क्यों नहीं भेज देते? बताओ भाई साहब, सबसे बढ़िया चीज बताओ एक और सुनो। मुसलमानों से जलन क्यों है? हिंदू मुसलमान तो भाई भाई है। अरे एक मिनट रुको, 1 मिनट आप चुप देख रहे हैं हम लोग, चैनल देख रहे हैं। एक मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब की बीजेपी आई है, जब से भ्रष्टाचार मिटा दिया है। अच्छा, मोदी ने किया क्या है? मोदी ने देश देश में घूम कर सत्यानाश करवा दिया है। अरे कभी उससे मिल रहे, कभी उससे मिल रहे। अरे करो क्यों नहीं अपने बच्चों का वो काम? जबकि इतनी सीट खाली पड़ी है, बच्चे एक भी कामयाब नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम में वोट डलवा दी और जाते हैं वही सत्यानाश करते हैं। जबकि इलेक्शन भी नहीं हुए थे, जब से पहले इनकी स्कीम हो चुकी थी। अब भाई कांग्रेस के बच्चे हटाए जाएं और बीजेपी के बच्चे लगाए जाए। कहाँ से? जीन जुलाना। जबकि मेरे बच्चे दोनों होंडा कंपनी के अंदर थे और मोदी ने दोनों बच्चे कटवा कर ना बेरोजगार कर दिए। आज वे बताओ बच्चे कहाँ क्या करेंगे? क्या करेंगे वे बच्चे? नहीं मर सकते, नहीं जी सकते। क्या मतलब बना रखे हैं? जो बच्चे हैं जो बने जबकि सीट इतनी खाली पड़ी है टीचर लाइन की, एक भी सीट भरी नहीं हुई है। बांग्लादेश वाली बात तो इनकी बात सुनते पहले। हाँ, पता लगेगा। इनके सुनना भी आ रहे हैं। क्या करो बांग्लादेश में, क्या कर दिया? बांग्लादेश में भाई हिंदुओं के साथ क्या हुआ नहीं पता। शेख हसीना को किसने शरण दिया? भाई उस चीज को छोड़ दो। किसने शरण दिया भाई? अब शेख हसीना को शरण किसने दिया? इस देश के अंदर कोई भी यार ये बताओ, तो उसको तो भाई सवाल का जवाब तो दो यार। वो कांग्रेस देख बात, अगर वो फिर वही शेख हसीना को मोदी जी ने शरण दिया भारत में। भाई अगर कोई किसी देश में जाएगा
आप अगर किसी देश में जाओगे तो आपको कोई शरण नहीं देगा। पाकिस्तान कौन गया पहली बार? भाई कोई भी गया हो तो यार एक जाएंगे नहीं। अगर देश को मिलाना है भाई, अगर देश को मिलाना है तो जाएंगे नहीं क्या? समझौता तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे समझौता, आप कह रहे हो कि फिर यार एक बात बताओ, नहीं आप बता दो क्या बांग्लादेश में जो मुसलमानों के साथ वो ठीक हुआ? देश में इतनी इज्जत बांग्लादेश में थी, जो मोदी जी ने क्या किया? वो ठीक हुआ क्या? किसी को मैं पूछ रहा हूँ कि शेख हसीना को लेकर केरला में जो हुआ वो ठीक हुआ? केरला चले गए, कश्मीर में जो हुआ केरला वो चले ठीक हुआ गए। था? मेन जो एक चीज है वो तो बताया करो मोदी। मोदी ने बुलाया तब बांग्लादेश में नाश हुआ है। नाश हुआ है। अगर ये ना बुलाता बांग्लादेश में नाश नहीं होता। समझे? हिंदुओं को सुरक्षित कर रखा है मोदी जी ने। बहुत सुरक्षित कर रखा है, मुस्लिम का बिगाड़ रखा है ना, सर पर चढ़ा रखा है मुस्लिम का। इतने जवान मुसलमानों को यहाँ से भगाना है। इतने जवान मरवा दिया आर्मी के, अब पूरे घर खाली करवा दिया, जवान लड़की विधवा बना दी हमारे इसने। मुसलमानों को भारत से भगा दी। नहीं जी, आप बोल रहे हैं 4 साल के में ही 4 साल नौकरी दूंगा। एक बच्चे को 20 साल पढ़ाया, पढ़ा लिखा के बड़ा कराया, और वो कह रहा है 4 साल नौकरी करूंगा, नहीं कोई पेंशन नहीं कुछ। 4 साल में हम क्या कर लेंगे? हमने बेटा पढ़ाया है, पढ़ाया लिखाया है, कहाँ जाएगा बताओ? हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है। अरे हिंदू मुस्लिम का क्या करेगा भाई? मत जाना। हमारे लिए मुस्लिम का क्या करेगा? उन्होंने तो बैठा है 10 साल का टारगेट दिया था, हरियाणा वाले की उसका 10 साल का टारगेट दिया था 2023 तक, जबकि 24 में इलेक्शन होने थे। 24 में इलेक्शन हो चुके, करा क्या उनका जोर लगा ले, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, उसको रोकने कोई नहीं है। भाजपा आएगी। क्या गारंटी बोलने दो ना एक बार। क्या गारंटी? मैं गारंटी दे रहा हूँ, दक्षिण हरियाणा में अगर एक भी सीट कांग्रेस निकाले ना, एक भी सीट, तो हमें बता दियो आगे पूरा दक्षिण हरियाणा बीजेपी का है पूरा। ठीक है, मोदी की पीसी नहीं आ रही है, मोदी की पीस नहीं आ रही है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। एक मिनट बोलो, सबसे मेन चीज बता रहा हूँ, 1 मिनट। बताओ। देखो, इंसान पूरी जिंदगी पैसे कमाता है ना, चाहे वो किसी के राज्य में हो। मोदी ने ऐसा काम कर रखा, आयुष्मान कार्ड है ना, या कोई भी भयंकर बीमारी है, पूरा कैशलेस इलाज होता है। 40-50 लाख बना है आयुष्मान? बिल्कुल बना है, बिल्कुल बना है। हाँ, इलाज हो गया, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्या नियम है? 1 मिनट बताओ, देखियो अब 1 मिनट बाद बताओ। कह रहे हैं कि बीजेपी ने आयुष्मान कार्ड बनवा दिया है, इलाज फ्री में हो रहा है। मैं बताता हूँ भाई, एक आधार कार्ड है ना, एक आधार कार्ड के पीछे, फैमिली आईडी के पीछे परेशान हो गए। एक परिवार में एक आदमी तो इसलिए चाहिए, परिवार में एक आदमी तो ऐसे पन्नी ठाके घूमते हैं, हमारे फैमिली आईडी नहीं बनती है। बात बताओ, हम मोदी को नहीं ऐसे मान रहे हो, हल्के में ले रहे हो, पूरा कैशलेस इलाज करो भाई साहब। ऐसा है, इलाज हो रहा है मोदी जी के राज में। क्या चाहिए? अरे यो चाहिए, एसीएस सेंटर खोल दियो, जाते 100 दे 200 दे, और भाई एक फैमिली आईडी ने छिका दिया। जो गरीब आदमी है ना, वो की 5 लाख दिखा दी इनकम। जो अरे कांग्रेस पार्टी ने जो दियो है ना, आज तक कहीं दियो ना, 100 गज का प्लाट दिया, और जो इन्हें दिया हुए तो, और हर चीज है, गरीब का ध्यान कांग्रेस पार्टी रखती है। और हमारा पूरा रेवाड़ी विधानसभा से चिरंजीव राव जीतेगा, और बहुत बढ़िया वोटर जीतेगा। और ये सुनो, ये अच्छा में बुरा में भला में, अच्छा में बुरा में भला में सब में वो आता है, और कोई कैंडिडेट नहीं आता, और कोई आता ही नहीं है। कप्तान साहब आते हैं, हमारे सुख दुख में आते हैं। अरे एक तरफा भारतीय जनता, एक तरफा कांग्रेस पार्टी। साफ तौर पे लोगों से बातचीत की, यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बातचीत करी है, और साफ तौर पे जो है आप देख रहे हैं, महिलाएं भी थी और कुछ बुजुर्ग थे और सब युवा भाई भी थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया काम किया है, वो इस बार जो है फिर से सरकार आएगी। और दूसरी तरफ जो कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, कांग्रेस आएगी। लेकिन होगा क्या, आएगा कौन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।